एक लड़का जो सिर्फ 12 साल की उम्र में अपने दादा और पिता से एक लोक कला सीखता है, लकड़ी के पैनल्स पर की जाने वाली एक बारीक चित्रकला, और आज उसने अपनी इस कला को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहुंचाया है। इस शख्स ने 8 से ज्यादा देशों में अपनी लोक कला का प्रदर्शन किया है। एक ऐसा कलाकार जिनकी कला ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी दुनिया में बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडीराम मंडावी की, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडीराम मंडावी का जन्म छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह गोंड मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसी जनजाति जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों और कलात्मक विरासत के लिए जानी जाती है। उनका बचपन बेहद साधारण था, आर्थिक रूप से संघर्षों से भरा, लेकिन इसी संघर्ष में छुपी थी वो कला जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी। उन्होंने 4वीं कक्षा तक ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद स्कूल छोड़ दिया। हालांकि उनके पिता ने उन्हें पारंपरिक काष्ठ शिल्प की कला सिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने लकड़ी की नक्काशी और बांस की बांसुरी बनाने की पारंपरिक विद्या सीखना शुरू की। उनके हाथों ने सिर्फ लकड़ी को नहीं तराशा बल्कि उस पर संस्कृति की छवि उकेरी। उनका मानना था कि यह कला उनके परिवार की धरोहर है, जिसे उन्हें संजो कर रखा और आगे बढ़ाया। गोंड मुरिया जनजाति के जाने माने कलाकार पंडीराम मंडावी का वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के क्षेत्र में अब बड़ा योगदान है। 68 साल के पंडीराम आज शिल्प गुरु के नाम से मशहूर हैं। पिछले 5 दशकों से बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को न सिर्फ वो संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उसे नई पहचान भी दिला रहे हैं। पंडीराम मंडावी की खास पहचान है बस्तर की बांसुरी, जिसे स्थानीय भाषा में सुलूर कहा जाता है। यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, बस्तर की आत्मा है। इसके अलावा उन्होंने लकड़ी के पैनलों पर चित्रकारी, आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियां और पारंपरिक सजावटी वस्तुएं बनाई, सब कुछ अपने हाथों से। उनकी कला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रही, उन्होंने भारत के साथ साथ इटली, जापान, जर्मनी और रूस जैसे 8 से अधिक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे बस्तर की कला को वैश्विक पहचान मिली है। हर जगह लोगों ने बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को सराहा। पंडीराम मंडावी का जीवन गरीबी से भरा रहा, ना सुविधाएं थी ना साधन, लेकिन उनके पास था संकल्प। पंडीराम ने अपनी कला को केवल संजोया ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सिखाया। उन्होंने 1000 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया, जिससे यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहेगी। जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। उन्हें देखकर एक राइटर की चंद लाइनें याद आती हैं कि कला जीवन की नकल नहीं करती बल्कि जीवन कला की नकल करता है। कुछ ऐसा ही तब महसूस हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंडीराम मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाज रही थी। जैसे ही पंडीराम मंडावी का नाम सभागार में लिया गया तो सबका ध्यान उनकी ओर गया। पंडीराम सिर पर गमछा और तन पर लुंगी धारण करके पद्मश्री लेने पहुंचे। उनका पहनावा इस शानदार कलाकार की सादगी को बयां कर रहा था। पंडीराम मंडावी जब सभागार में पद्मश्री लेने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सामने बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत मौजूद लोगों को प्रणाम किया। पंडीराम मंडावी को कला के क्षेत्र में उनके खास योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। मंडावी मुरिया वुड कला में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण आदिवासी कला है। पंडीराम मंडावी के जीवन में कठिनाइयां इतनी थी कि कोई आम इंसान हार मान जाए, लेकिन पंडीराम ने हुनर को अपनी ताकत बनाया और छत्तीसगढ़ की मुरिया लकड़ी कला को पहचान दिला एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। उनकी विनम्रता, उनकी मेहनत और उनकी परंपरा के लिए न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी गोंड मोरिया जनजाति को सम्मान मिला। मंडावी पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले बस्तर के तीसरे व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। पंडीराम मंडावी सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक विचार है, एक विरासत है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि गोंड मुरिया जनजाति की सांस्कृतिक कला कभी खो ना पाए। आज भी वो अपने गांव में युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करते हैं। उनका सपना है कि उनके गांव में एक संग्रहालय बने जहां उनकी कला और शिल्प कला को प्रदर्शित किया जा सके। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस कला को समझे और इसे आगे बढ़ाएं। पंडीराम मंडावी की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि इरादा मजबूत हो और कला के प्रति समर्पण हो तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे लक्ष्य से नहीं हटा सकती। एक गरीब परिवार से उठकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना, ये प्रेरणा है हर उस युवा के लिए जो अपने हुनर पर विश्वास रखता है। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।